12 अगस्त 1765 एक ऐसी तारीख थी जिसने भारत की किस्मत पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। इसी दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स मिली थी। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि यही शुरुआत थी उस अंधेरे दौर की जहां भारत का खून चूसा जाएगा, जिसकी आत्मा कुचली जाएगी और एक ऐसे गुलाम देशों को जख्मों के साथ छोड़ दिया जाएगा। यह कहानी है हमारे भारत की, जिसे अंग्रेजों ने सिर्फ लूटा ही नहीं बल्कि रौंद कर रख दिया। वो सिर्फ सोने चांदी की लूट नहीं थी, वो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारे आत्मसम्मान की लूट थी। आज हम उस अत्याचार की सच्चाई बताएंगे जिससे ना सिर्फ आपको गुस्सा आएगा बल्कि गर्व भी होगा। 1750 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। जीडीपी के मामले में हम चीन से भी आगे थे। कपड़ा उद्योग, मसाले, हीरे जवाहरात सब कुछ हमारे पास था। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ उपनिवेश नहीं, एक शोषण गृह बना दिया। अंग्रेजों ने भारत से करोड़ों का माल इंग्लैंड भेजा, लेकिन बदले में सिर्फ गरीबी छोड़ी। भारत से रॉ मटेरियल जाता, इंग्लैंड में प्रोडक्ट बनता और फिर वही भारत में ही महंगे दामों में बेचे जाते थे। भारत के कारीगरों के अंगूठे काट दिए गए ताकि वो बुनाई ना कर सके। भारत के सोने चांदी का 90% हिस्सा इंग्लैंड ट्रांसफर कर दिया गया। केवल 1900 से 1947 तक लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति अंग्रेजों ने भारत से लूटी। जब एक गरीब किसान बोलता साहब हम क्या खाएंगे, तभी अंग्रेज अफसर हंसते हुए बोलते तुम वही खाओगे जो हम छोड़ेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं। जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करने पर मजबूर किया गया। जिन जमीनों पर किसान अपने लिए अनाज उगाते थे वहां पर अब ब्रिटिश अफसरों के लिए कमाई का फसल बुआई जाती थी। नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी। किसान ना खुद खा सकते थे ना कर्ज चुका सकते थे। तभी किसानों द्वारा सन 1859 में नील विद्रोह आंदोलन शुरू कर दिया गया। किसानों ने ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ कई तरीके का विरोध किया, जैसे कि कर का भुगतान करने से इनकार करना, नील की खेती का बहिष्कार करना और कुछ मामलों में बागान मालिकों के संपत्तियों पर हमला करना। इस विद्रोह से पत्रकार और कई मिडिल क्लास वर्गों से समर्थन भी मिला, लेकिन धीरे धीरे इसे दबा दिया गया। सन 1857 की क्रांति भारत की आजादी की पहली क्रांति थी, लेकिन इस क्रांति का जवाब जो अंग्रेजों ने दिया वो इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय बन गया। हजारों सिपाहियों को तोपों से उड़ा दिया गया, गांव के गांव जला दिए गए और पूरे परिवार को मार डाला गया। सिर्फ हथियार उठाने के शक में लोगों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया। बिना मुकदमा सुनाए सिर्फ शक के आधार पर लोगों को सजा दी जाती थी और ऐसी यातनाएं दी जाती थी जो कि मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे कुछ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, कुछ मेला देखने के लिए आए हुए थे। लेकिन बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और इसमें 10 मिनट के अंदर लगभग 1650 से भी ज्यादा गोलियां चली, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, कई लोग कुएं में कूद गए ताकि गोलियां से बच सके। देशभक्ति का मतलब सिर्फ गोलियां खानी नहीं थी। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने काला पानी की यातनाएं सही, जो आजाद भारत में आज भी सुनकर रूह कांप जाएगी। हर दिन 16 से 18 घंटे तक तेल पिरवाया जाता था बिना किसी मशीन के, जिसमें एक दिन का खाना मिलता था, जिसमें कि बिना नमक के दाल और एक पतली सी रोटी दी जाती थी। और जो विरोध करता था उस पर कोड़े मारे जाते थे, उल्टे लटकाया जाता था और हफ्तों तक अंधेरे कमरों में बंद रखा जाता था। ये जेल नहीं था, नर्क था, जहाँ पर शरीर तोड़ दिए जाते थे लेकिन आत्माएं नहीं निकलती थी। अंग्रेजों ने कई कानून बनाए जैसे रोलेक्ट एक्ट, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा जेल में डाला जा सकता था। सैकड़ों पत्रकार, वकील, नेता सिर्फ अंग्रेजी राज की आलोचना करने पर जेल में सड़ते रहे। लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, दिल्ली षड्यंत्र केस, इन सभी निर्दोष क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, आजीवन कारावास दिया गया। क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहने वाली सरकार असल में आतंक तो खुद बन चुकी थी। शरीर की गुलामी से बड़ी होती है मानसिक गुलामी। अंग्रेजों ने हमारी सोच को गुलाम बनाने की हर संभव प्रयास किया। सन 1835 में लॉर्ड मैकोले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को तोड़कर अंग्रेजी शिक्षा लागू की। गुरुकुल वेद, अर्थवेद, खगोल शास्त्र जैसे विद्याओं को गैर जरूरी बताया। मकसद था ऐसे भारतीयों को
को पैदा करना जो रंग में भारतीय हो लेकिन सोच में अंग्रेज हो। यही कारण है कि आज भी लोग अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा समझदार मानते हैं। 1857 की क्रांति की जड़ भी यही थी। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। मंदिर और मस्जिदों के जमीन पर कब्जा की गई। मिशनरी स्कूलों में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया। संस्कृत, तमिल, बंगला, उर्दू जैसे भाषाओं को गंवार बताया गया। अदालतों में, स्कूलों में केवल अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई। परिणाम स्वरूप आज भी हमारी पीढ़ी अपनी मातृभाषा में बात करने में संकोच करती है। 200 साल का अंधेरा और फिर आई एक सुबह, 15 अगस्त 1947 की सुबह। लेकिन इस आजादी की कीमत सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की स्पीच नहीं थी, इसकी कीमत थी लाखों शहीदों की जान। अब सवाल ये नहीं है कि अंग्रेज क्या ले गए, सवाल यह है कि हम क्या क्या वापस पा सकते हैं। अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और आत्मसम्मान को दोबारा जीएं। यह सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारे अस्तित्व की कहानी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को औरों तक जरूर से पहुंचाएं। आपकी एक शेयर हमें मोटिवेट करेगी इस तरह के और भी वीडियोस बनाने में। सो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।